भाई एज पर द प्रॉब्लम गिवन है ना, अविनाश ने सिग्नल को बनाया है कुछ इस तरीके से कि टाइम एक्सिस 60, तो ए ई टू द पावर माइनस 2t, अगर ये सिग्नल होगा तो ये एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो जैसे जाएगा एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग सिग्नल है ना, कुछ ऐसा सिग्नल होगा। ठीक है, ये तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करेगा ये सिग्नल। है ना, तो इसमें क्या है कि जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो कितना है ए, यानी कि हम कह सकते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड ए है, और साथ में क्या है जो यू टी है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो सिग्नल इस तरीके से था जो कि माइनस इन्फिनिटी टाइम से पॉजिटिव इन्फिनिटी टाइम की तरफ जा रहा है, आपके प्रेजेंट टाइम की तरफ जा रहा है, लेकिन यू टी इस पे मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सिग्नल क्या है, जो टाइम एक्सिस पे टाइम इसका t इज इक्वल टू ज़ीरो से नीचे वाला टाइम है, उस पर ये सिग्नल पूरा का पूरा ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये यू टी से मल्टीप्लाइड है। और यू टी की डेफिनेशन क्या है, यू टी इज अ सिग्नल, ठीक है, जो कि वन है जिसकी वैल्यू और टी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो है टी लेस देन ज़ीरो, यानी कि जब यू टी लेस देन ज़ीरो है और ज़ीरो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, और when t इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसको हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ से ऐसा सिग्नल। ठीक है, तो ये वाला जो सिग्नल है इसका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो ए है ना, क्योंकि जब t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा ए, और यहाँ से ये सिग्नल जो है ए माइनस यू टी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये सिग्नल जो है उसको हम कंसिडर करेंगे, जिसको मैंने ये ब्लू वाले पार्ट में दिखाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस सिग्नल की क्या पता करना है कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। तो आप बताओगे मेरे को कि ये एनर्जी है पावर है, कैसे पता करते थे हम लोग? ये एनर्जी सिग्नल है कि अविनाश, राहुल, हाँ बताओ, ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, कैसे पता करते थे? पीरियोडिक तो नहीं है ना ये, पीरियोडिक पीरियोडिक कहाँ से दिख रहा है तुम्हें, ये पीरियोडिक तो नहीं है ये। और और क्या क्या चीज़ें पता है? पीरियोडिक सिग्नल तो पावर सिग्नल होता है, ठीक है, वो तो तुमने करेक्ट बोला, लेकिन इस सिग्नल को कैसे पहचानोगे कि ये एनर्जी है कि पावर है? अविनाश, नहीं वो तो आ, वो तो आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता लगेगा, है ना।
लेकिन एक इनिशियल प्रोसेस जो होता है कि सिग्नल को जब हम ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि वो एनर्जी है कि पावर है, वो कैसे बताओगे? कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिखाए थे आपको, है ना? हाँ बताओ फिर इसमें देखो। ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड ए है, और व्हेन टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव टाइम की तरफ, सो ए क्या है? रिड्यूसिंग है। जो सिग्नल, हाँ, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है ना, तो यहाँ से हमें पता लगा कि डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। तो ये एक एनर्जी सिग्नल है, हम डायरेक्टली इसको कंसिडर कर सकते हैं एनर्जी सिग्नल। ठीक है, अब अगर कोई भी सिग्नल हमारे पास कैसा होता था? एनर्जी सिग्नल होता था, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी एनर्जी सिग्नल की? कि एनर्जी शुड बी फाइनाइट, है ना? इसकी जो भी एनर्जी आएगी वो क्या होगी? फाइनाइट होगी, यानी एनर्जी शुड बी लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, फाइनाइट वैल्यू। लेकिन पावर होगी इसकी, वो क्या होगी? ज़ीरो, है ना? यही तो डेफिनेशन होती थी एनर्जी सिग्नल की, एनर्जी शुड बी फाइनाइट, लेकिन पावर क्या होगी इसकी? ज़ीरो। तो अब ये तो पता लग गया हमें ये एनर्जी सिग्नल है, पावर भी हमें इसकी पता लग गई, लेकिन एनर्जी कितनी? अब उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को? एनर्जी फॉर्मूला क्या होता था एनर्जी के लिए? ठीक है, इन, हाँ बताओ। हम्म हम्म मॉड स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हो। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से सिग्नल, सिग्नल में दो पार्ट है ना, एक तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है सिग्नल, जो वैल्यू कितनी है? ज़ीरो है, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना है? एक्स टी। और दूसरा क्या आएगा? इसका एम्पलीट्यूड, ये एक्स टी है, इसका एम्पलीट्यूड मॉड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है सिग्नल, ठीक है, वैल्यू है ज़ीरो, उसका स्क्वायर टी टी, प्लस दूसरा है ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सिग्नल इज हैविंग ए ई टू दी पावर माइनस टू टी। अब यहाँ पर हम ये यू टी से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यू टी की वैल्यू कितनी है? वन। व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यू टी की वैल्यू है वन, तो मैं यू टी ना भी लिखूँ तो चलेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यू टी नहीं लिख दूँगा, डायरेक्टली डी टी लिख दूँगा, और इसका हो जाएगा, इसके मॉड का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए? ये वाला पार्ट तो हो गया ज़ीरो। यहाँ पे आते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी, ए स्क्वायर कॉमन बाहर, कांस्टेंट है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस फोर टी डी टी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस फोर टी पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय माइनस फोर इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस फोर। सबसे पहले इंफिनिटी डालेंगे, ई टू दी पावर माइनस फोर इंफिनिटी माइनस पावर माइनस फोर
0, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 1। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 है ना, 0 -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, है ना। समझ में आ गया ये कैसे किया हमने, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ये तो तुमने पता कर लिया। एक क्वेश्चन और देता हूँ नंबर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि y ऑफ t इज इक्वल टू द पावर माइनस मॉड t। क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसको बताना है। पहले तो इसको ड्रॉ करके बताओ कैसे दिखेगा ये सिग्नल। बना दिया, बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। देख, हाँ, तो क्या हो, कोई बात नहीं, हमने y ऑफ t नाम रख दिया इस बार, है ना, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो वो है, मैं z ऑफ t भी रख सकता था इसका नाम। अब ये y एक्सिस पे है, इसलिए मैंने इसका y एक्सिस का नाम रख दिया y t, और ये टाइम जो है वो x एक्सिस पे दिखा दिया, ठीक है। वहाँ पे x ऑफ t का मतलब अलग है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वो फंक्शन ऑफ टाइम इस बार y ऑफ t बन गया। तो ये जो सिग्नल है y ऑफ t, ये e टू द पावर माइनस ए मॉड टी है, ठीक है। मॉड टी का मतलब टी में भी माइनस और में भी प्लस, है ना। तो व्हेन टी इज माइनस, कहने का मतलब है व्हेन टी लेस देन 0, यानी कि इस एक्सिस पे। तो हमारे पास e टू द पावर माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस टी, यानी कि प्लस ई टी, है ना, ई टू द पावर प्लस ए टी। यहाँ पे जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1। जैसे लास्ट प्रॉब्लम थी हमारे पास, है ना, इस प्रॉब्लम में इनिशियल एम्पलीट्यूड